हाय मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग्स जो मेरा स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है ग्रोसरी मार्केट पर। तो ग्रोसरी करते हुए ही आज का व्लॉग मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं मार्केट में आई थी ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि घर पर ग्रोसरी फिनिश हो चुकी थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में भी मौजूद हैं, तो वो सब मैं नहीं लूँगी। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है वो ज़रूरत की ग्रोसरी ही मैं यहाँ से शॉपिंग करूँगी। तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए मैं मार्केट आई थी। मॉर्निंग में जैसे ही उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया। रेडी करने के बाद किंजा को भी मैंने पहले परी को मैंने उठाया, परी नहा कर रेडी हुई। उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, मैं खुद नहा कर रेडी हुई और परी के पापा भी और किंजा को भी फिर मैंने रेडी किया। उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया घर से निकलते निकलते, और मैं फिर आ गई यहाँ पर ग्रोसरी मार्केट, ताकि चीज़ें जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें ले सकूँ। तो ज़रूरत की चीज़ें देख कर लेनी है मुझे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लेनी है। तो शॉपिंग, ग्रोसरी की शॉपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने ली है 5 kg शुगर। तो शुगर में यहाँ पर जो लेती हूँ वो मैंने फ़िलहाल गुड लाइफ की ली है, वो अच्छी होती है काफ़ी। तो चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही थी, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर ग्रोसरी की है। तो ये पूरा व्लॉग आज मेरा ग्रोसरी पर ही होने वाला है। मैगी वगैरह की भी बड़ी पैकिंग थी, तो मैंने एक बड़ी पैकिंग ली और 2 पाउच मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ले लिए। और जैसे कि आज की ग्रोसरी शॉपिंग पर ही, तो सुबह उठकर जब रेडी होते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह कहीं जाना होता है, जैसे कि संडे का दिन है तो छुट्टी का दिन होता है, तो छुट्टी के दिन अक्सर ये होता है थोड़ा उठने में लेट हो जाते हैं, और उठने में लेट होने के बाद तैयार होने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। और जब बच्चों को रेडी करने की बारी आती है और फिर खुद होने की रेडी होने की बारी आती है तो काफ़ी वक्त लग जाता है। इसीलिए जब मैं रेडी हुई तो मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया बच्चों को रेडी करते करते, और निकलते निकलते ही हमें 2 से ढाई बज चुके थे घर से जब हम बाहर निकले। फिर हमने यहाँ पर जो पास में ही ग्रोसरी स्टोर था उसी से हमने सोचा जो यहीं से पास में से ही ग्रोसरी कर लेते हैं। जो पास में ही स्टोर है, ज़्यादा दूर जाएंगे कहीं ग्रोसरी के लिए। काफ़ी स्टोर्स हैं वैसे तो यहाँ पर अवेलेबल, और पास ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पास होता है वो वाला स्टोर पर ही मैंने ग्रोसरी की है। तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं देख देख कर यहाँ से ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पार्ले जी तो भाई ज़रूर से लेने वाली हूँ, क्योंकि पार्ले जी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इवनिंग में चाय के साथ पार्ले जी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि किंजा के होने के बाद ही मुझे थोड़ा पार्ले जी की आदत हुई है कि जैसे इवनिंग का टाइम होता है तो फीडिंग वगैरह कराते हुए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा खाने की इवनिंग में ज़्यादा ज़रूरत होती है फीडिंग के लिए। तो मुझे थोड़ा सा वीक होने लगता है, तो मैं इवनिंग में कोई स्नैक्स बना लेती हूँ। कभी कभी मूड बिल्कुल नहीं होता है स्नैक्स का, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में चाय के पार्ले जी के बिस्किट ले लेती हूँ, और बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे बड़ी आदत सी बन गई है। पहले मेरी सिस्टर कहती थी कि आप चाय के साथ बिस्किट खा लिया करें, हल्की जैसे भूख होती है, छोटी भूख में ठीक रहता है, क्योंकि अच्छा लगता है। मैं लेकिन नहीं खाती थी पार्ले जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कहा नहीं, पार्ले जी में कौन सा कोई अच्छा खासा टेस्ट तो होता नहीं है, बस ऐसे ही होते हैं पार्ले जी बिस्किट। जैसे कि काफ़ी ओल्ड बिस्किट है पार्ले जी जो है, लेकिन इसका टेस्ट वाकई में जब मैंने खाना स्टार्ट किया तो मुझे एक इसकी लत सी जैसे कहते हैं लग गई। मैं चाय के साथ ज़रूर से खाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पर इवनिंग में समोसे वाला आता है, तो उसमें समोसे, मोमोज़, मंचूरियन सारी ही चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसमें जो चीज़ें मौजूद होती हैं तो उनके साथ में अगर कभी मन होता है मेरा, मैं रोज़ फ्राइड तो नहीं खाती हूँ, क्योंकि रोज़ फ्राइड खाऊँगी तो उससे भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, और बेबी जैसे छोटा है फीडिंग पर है तो उसके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। बेबी को लेकर भी उसको ज़्यादा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं कभी कभार मेरा मन होता है तो मैं समोसे वगैरह ले लेती हूँ, बट नहीं तो मैं डेली में तो फिर अपना जैसे पार्ले जी ले लेती हूँ या कोई और बिस्किट वगैरह साथ में। तो ईज़िली हल्का सा रहता है, जब जैसे खाने में हल्का होता है इजीली, तो यही ले लेती हूँ। तो बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखी ग्रोसरी मार्केट में, जैसे कि किंजा भी मेरे साथ थी, और किंजा को ले लिए तो भाई बस हो गई थी। किंजा को ले लिए, काफ़ी देर उसके पापा ने संभाला, कभी मैं लेती कभी उसके पापा लेते।
तो तब जाके हमने ग्रोसरी शॉपिंग की, ताकि ग्रोसरी का कुछ सामान भी काफ़ी ऊँचे रखा हुआ था। तो मैं कहती थी लाओ मुझे दे दें, आप मेरी हेल्प कर दें ग्रोसरी परचेज़ करने में, क्योंकि जहाँ तक चीज़ें मुझसे हाथ नहीं जा रहा था, उठाई नहीं जा रही थी, वहाँ से आप उठाकर मुझे दें, क्योंकि साथ में फिर हमने देखकर चीज़ें परचेज़ की। और फिर कभी मैं लेती थी, कभी वो लेते थे, ऐसे हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हुई। बच्चों को लेकर मार्केट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को संभालना भी मुश्किल हो जाता है और बच्चे को भी परेशानी होती है। इसलिए मैं ज़्यादातर मार्केट नहीं आती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ मार्केट आना। कुछ चीज़ें मुझे ऑनलाइन परचेज़ करने में अब इस तरह से अच्छी लगने लगी हैं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती और ज़रूरत की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑनलाइन ही फिर शॉपिंग करके परचेज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा एक कॉम्बो भी था। कॉम्बो में ऑयल और फॉर्चून ऑयल और फॉर्चून राइस दिए जा रहे थे। तो वो मैंने पहले यूज़ किए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दी जा रही थी फॉर्चून के ऑयल की बोतल और 5 kg हमें यहाँ पर बासमती राइस दिए जा रहे थे। तो वो जो ग्रोसरी मार्केट में काम करते हैं भैया, वो मुझे काफ़ी बोले कि आप मैडम ये वाला ले लें, कि इसके साथ में राइस भी हैं, राइस भी बेस्ट होते हैं। मैंने कहा भैया मैं ये नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने 2 बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और ये बिल्कुल भी इसकी क्वालिटी, चावल जो है उसके राइस में जो होते हैं उसके साथ में ऑयल के, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। मैंने कहा मैं अलग से अगर चावल ख़रीदूँगी तो वो मैं देख कर ही लूँगी, और जो मैं चावल लेकर आती हूँ तो मैं वही वाले चावल लेना पसंद करूँगी। बट मैं इसके साथ में ये जो आते हैं ये देखने में ही अच्छे लगते हैं, फॉर्चून राइस। बट ये जब मैंने इनको ट्राई किया है, 2 बार मैंने इनको ट्राई किया है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ऐसे लगते हैं कि जैसे बिल्कुल इतने महंगे चावल होने के बाद उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से चावल हो जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना ही देखने में और ना ही वो खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो फिर मैंने ये नहीं लिए थे। मैंने अलग से चावल, मेरे पास अभी पड़े हुए थे, फिर मैंने नहीं लिए चावल, क्योंकि चावल मैं मार्केट से, चावल शॉप से ही लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे चावल मिल जाते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने ऑयल ही लिया था। मैंने कहा नहीं मैं ऑयल ही लूँगी, इन चीज़ों की ज़रूरत है। और परी ने भी यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी अपनी पसंद की। बस परी जब स्टोर पर जाती है तो परी तो देखकर बस कहती है मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। तो उसने भी अपनी पसंद की काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली। तो जैसे फ्रूटी वगैरह जो उसको पसंद थी, स्ट्रॉबेरी वाली, और जो मीठी वाली यहाँ पर लस्सी होती है, तो लस्सी की जो पैकिंग होती है वो परी ने यहाँ से ली। तो वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो जो तीखी वाली होती है परी को वो अच्छी लगती है, और मुझे थोड़ी मीठी होती है वो अच्छी लगती है। बट उसने दोनों ही एक जैसी ले ली थी। मैंने उसको बोला था मेरे लिए थोड़ा स्वीट लेना, कहने लगी नहीं मैंने दोनों ही स्पाइसी ले ली है। लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट और शेयर भी ज़रूर से कर दिया करें। तो यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। और हिना हेल्थ से जुड़े हुए जो वीडियोस आप देखते हैं, आपके जो भी कमेंट होते हैं, उन सभी के रिप्लाई मैं आपको तुरंत कर देती हूँ। जब भी मैं आपका कमेंट रीड करती हूँ तो उसके लिए मैं जल्दी ही आपको रिप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं आपका कमेंट मुझे जब तक शो नहीं होता, जब तक मैं देखती नहीं हूँ, किसी काम में बिज़ी रहती हूँ, तब तक ही मैं उसे रिप्लाई नहीं करती। नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का आपको कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर परी ने अपने लिए ये है चुपा चुप लॉलीपॉप, जो परी को बहुत पसंद है। तो परी ने यहाँ पर इसकी भी पैकिंग ली थी, और परी को इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है कि कितने फ्लेवर इसके अंदर होते हैं। और शॉर्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने इसके फ्लेवर्स भी दिखाए हैं और इसकी पैकिंग में कितने निकलते हैं वो भी दिखाए हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट, जब मैंने देखा यहाँ पर एलपेनली है, तो एलपेनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एलपेनली की कैंडी। तो मैंने 2 वो भी ली थी, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। ये बचपन से ही मेरी फेवरेट है। जब मैं छोटी सी होती थी तो मैं दुकान जाती थी, तभी एलपेनली नई नई आई थी मार्केट में, तो मुझे बहुत पसंद थी। मैं इसको लेकर आती थी और बहुत शौक़ से खाती थी एलपेनली। तो मुझे अभी भी इसका टेस्ट ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है, थोड़ा जैसे कि बचपन वाला ही। मुझे इसको खाते ही ना बचपन की फीलिंग आने लगती है, कि जैसे तब मैं खाती थी उसका टेस्ट। क्योंकि काफ़ी चीज़ों का टेस्ट तकरीबन जैसे कि चेंज हो चुका है, बट मुझे एलपेनली से अभी तक भी वो फीलिंग आती है कि मैं भी अपने बचपन में ही हूँ। और बचपन की यादें तो आप समझते ही हैं, वो तो कभी लौट कर ही नहीं आती। दिल करता है कई बार कि आँखें बंद करते ही हम अपने बचपन में पहुँच जाएँ, कि वो इतने यादगार पल होते हैं कि सभी। आई होप आप भी अपने बचपन को मिस करते होंगे, जैसे कि मैं मिस करती हूँ।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ग्रोसरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ से यहाँ पर सारा ग्रोसरी का बिल रेडी हुआ। उसके बाद हम इसको ग्रोसरी अपना सामान पूरा जब पैक हो गया, फिर हम लेकर सीधा घर पर आ गए। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद वो भैया मुझे बोलने लगे कि आप बिस्किट वगैरह उन्होंने मुझे दिखाए, मट्ठी थी और लड्डू थे। वो कहने लगे कि आप ये ले लें, ये व्रत के लिए है ना। मैंने कहा नहीं भैया, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, तो आप ये रहने दें। फिर वो चीज़ें मैंने नहीं ली थी, बट जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनका सबका जो था यहाँ पर बिल रेडी हो गया। फिर हम लेकर घर पर आ गए। और घर पर आने के बाद मैं इतना थक चुकी थी, क्योंकि ग्रोसरी मार्केट में हमें काफ़ी टाइम लग चुका था। क्योंकि चीज़ें ढूंढने में अलग अलग जगह पर रखी होती हैं, और आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो आपको चाहिए वो चीज़ें ढूंढने में, देखने में, वहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चलता। काफ़ी वक्त आपको लग जाता है चीज़ें ख़रीदते वक्त, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम हमें लग चुका था। फिर हम घर पर आ गए, तो मैं इतनी थक चुकी थी, जल्दी से आई। मैंने जो मेरे काम पड़े हुए थे, बर्तन मैंने साफ़ किए जल्दी से आकर मैंने सफाई भी मेरी रह गई थी, सफाई भी मैंने जल्दी की। उसके बाद जो थी मेरी देवरानी जो पास में रहती है, जो मैंने व्लॉग्स में भी आपको दिखाया है, वो भी यहाँ पर आ गए थे। और फिर जब वो आ गए थे, फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। चाय नाश्ता करने के बाद हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने भी मेला घूमने जाना था, कल दशहरा का लास्ट संडे था, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे मेला घूमने जाने की। तो उन्होंने मुझे भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बट मैं तो गई नहीं, लेकिन परी उनके साथ में गई थी। और हुआ ये, जब वो मेला पहुँचे तो वहाँ पर बहुत रश था, वहाँ पर उन्हें एंट्री नहीं मिली। फिर वो थोड़ा इधर उधर घूम के दूसरी जगह पर, दूसरे छोटे मेले में वापस आ गए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग्स, यहीं पर एंड हुआ है। और बाकी मैं नेक्स्ट डे का आपको आगे व्लॉग में देखने के लिए